पाकिस्तान सुपर लीग, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है और ओवरऑल दुनिया भर में आईपीएल के बाद दूसरी बड़ी लीग कंसीडर की जाने वाली पीएसएल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ फॉरेन प्लेयर्स एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। और अब पीएसएल 10 से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल 10 का प्लेऑफ और फाइनल इंग्लैंड में करवाने का सोच रही है। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल फ्रेंचाइजेस को पीएसएल 10 का टेंटेटिव स्केड्यूल भिजवाया है और इस टेंटेटिव स्केड्यूल के मुताबिक 12 अप्रैल से लेकर 20 मई तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पीएसएल स्केड्यूल कर रहा है 4 डिफरेंट वेन्यूज़ पर अक्रॉस पाकिस्तान। और ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पीएसएल की नॉर्मल विंडो है जनवरी या फरवरी वाली, इस साल पीएसएल उस विंडो में नहीं होगा। यानी 2025 में जो स्केड्यूल पीएसएल है, क्योंकि पाकिस्तान ने जनवरी और फरवरी में अपने होम ग्राउंड में एक ट्राई नेशन सीरीज़ होस्ट करनी है जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आएंगे और उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान के 3 वेन्यूज़ पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेली जाएगी। यानी पीएसएल की विंडो अब हम चेंज करने जा रहे हैं फ्रॉम जनवरी एंड फरवरी टू अप्रैल एंड मई। यानी पीएसएल डायरेक्ट कोइंसाइड करेगा आईपीएल के साथ। लेकिन अब की बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा ज़बरदस्त चेंज लेकर आ रहा है पीएसएल में, और वो चेंज ये है कि एक मार्की प्लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पीएसएल के लिए। यानी आउटसाइड द ड्राफ्ट तमाम तर 6 टीम्स को इख्तियार हासिल होगा कि वो दुनिया भर में किसी भी प्लेयर को अप्रोच करें, उसको एक ख़ास किस्म की अप्रोप्रिएट अमाउंट जो है वो ऑफ़र करें और उस प्लेयर के साथ डील बनाने की कोशिश करें। और अगर वो फ्रेंचाइजेज किसी भी प्लेयर के साथ डील बनाने में कामयाब हो जाती हैं तो वो आउटसाइड द ड्राफ्ट उस प्लेयर को अपनी टीम के लिए साइन कर लें। ये एक बड़ा हिस्टोरिक लम्हा है पीएसएल हिस्ट्री में, क्योंकि अब तक 9 सीजन्स गुजर गए हैं, अब तक इस किस्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि मार्की प्लेयर इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। यानी पीएसएल में चूँकि दुनिया भर में लीग क्रिकेट इतनी बढ़ गई है, अगर आप पीएसएल की पिछली विंडो देखें जो जनवरी या फरवरी में होती थी, उसमें IL T20 हो रहा है, SA20 हो रहा है, फिर इसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है। यानी जितने बड़े फॉरेन प्लेयर्स हैं वो तमाम तर प्लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट लीग्स में मसरूफ होते थे और ऑब्वियसली फिर उन्हें जो लीग ज़्यादा पैसे देती थी वो वहाँ जाके क्रिकेट खेलते थे। लेकिन अब की बार यही एक्सपेक्टेड है कि पीएसएल 10 के सीज़न में बड़े प्लेयर्स इन एक्शन देख सकेंगे आप, मार्की प्लेयर की जो कैटेगरी है उस वजह से। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पीसीबी करने जा रहा है कि पीएसएल 10 का जो ड्राफ्ट है वो आईपीएल के मेगा ऑक्शन के बाद रखा जाएगा। यानी जो बड़े प्लेयर्स आईपीएल में पिक हो गए वो तो ठीक है, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स आईपीएल में पिक नहीं होंगे, जैसे इस साल जेसन होल्डर पिक नहीं हुए आईपीएल खेलने, जेसन रॉय नहीं गए, इसके अलावा आप देखें स्टीव स्मिथ पिक नहीं हुए, तो जो बड़े प्लेयर्स आईपीएल में पिक नहीं होंगे वो फिर आप पीएसएल में इन एक्शन देख पाएंगे। खैर पीएसएल की अगर आप वेन्यूज़ की बात करें तो रावलपिंडी में पीएसएल का आगाज़ होने जा रहा है 12 अप्रैल से। टेंटेटिवली यही स्केड्यूल रखा गया है कि ओपनिंग सेरेमनी पिंडी को दी गई है पहली बार, और इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का रावलपिंडी में मैच रखा गया है टेंटेटिवली ऑन 12 अप्रैल। और इसके अलावा 8 मैचेस रावलपिंडी को दिए गए हैं, कुछ 10 या 12 मैचेस जो हैं वो लाहौर को दिए गए हैं। लेकिन सबसे कम मैचेस कराची और मुल्तान को सिर्फ 5-5 मैचेस होस्ट करने हैं। यानी कराची अपनी होम गेम्स कराची के अंदर खेलेगा और मुल्तान अपनी होम गेम्स मुल्तान के अंदर खेलेगा। आप वजह जानना बहुत ज़रूरी है कि कराची के फैंस कहते हैं भाई हमें जो है वो कम मैचेस दिए गए हैं, तो उसकी वजह ये है कि पिछले साल चूँकि क्राउड का जो टर्न आउट था वो बहुत कम था कराची में, इस वजह से अब की बार कराची को सिर्फ 5 मैचेस दिए गए हैं। और दूसरा, मुल्तान में कम मैचेस होस्ट करने की वजह यह है कि वहाँ पर लॉजिस्टिकल जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सिर्फ शहर में एक 4 स्टार या 5 स्टार होटल है और वहाँ पे आप एक वक्त में 2 टीम्स को ही रुकवा सकते हैं। तो ये हो गए 4 वेन्यूज़ जिन्होंने पाकिस्तान में पीएसएल होस्ट करना है। अब बात करते हैं प्लेऑफ्स और फाइनल्स की, जो पीसीबी प्लान कर रहा है। इनिशियल स्केड्यूल के मुताबिक इंग्लैंड जो है वो एक टेंटेटिव वेन्यू रखा गया है कि जहां पर पीएसएल 10 के जो मैचेस हैं प्लेऑफ्स और फाइनल वो होस्ट किया जाएगा। अब 2 चीज़ें जानना आपको बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है, मतलब आपने प्लेयर्स को यहाँ से ट्रैवल करवाना है, फिर इसके अलावा मैनेजमेंट के लोग भी ऑब्वियसली जाएंगे, जो तमाम तरह ऑपरेशनल कॉस्ट है। लेकिन आपको इंग्लैंड में मैचेस करवाने का एक फ़ायदा भी हो सकता है।
नंबर 1 इज द स्पॉन्सरशिप्स, ऑब्वियसली ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में इंग्लैंड में मौजूद हैं। नंबर 2 इज द गेट मनी, जब आप इंग्लैंड में अपनी लीग के प्लेऑफ या फाइनल करवाएंगे तो वहां पर एक तो ये है कि पाकिस्तानी और इंडियंस बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ऑब्वियसली अगर रिजवान खेल रहे होंगे, शाहीन या बाबर खेल रहे होंगे, शादाब खेल रहे होंगे, तो लोग चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो वो बड़ी तादाद में उन्हें देखने आएंगे। तो जब बड़ी तादाद में लोग देखने आएंगे तो यू आर बाउंड टू गेट गुड गेट मनी इंग्लैंड में। इसके अलावा फिर आप इंग्लैंड में स्पॉन्सरशिप्स भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्लान अभी तक दिखाई दे रहा है वो एक बड़ा अच्छा फाइनेंशियल प्लान है कि आप यहाँ से टीम्स को ट्रैवल करके इंग्लैंड लेके जाएंगे और वहाँ आप प्लेऑफ्स और पीएसएल का फाइनल करवाएंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेट है पीएसएल 10 से रिलेटेड कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तकरीबन 12 अप्रैल से आगाज़ करने जा रहा है। 12 अप्रैल से 20 मई 2025 ये कुछ टेंटेटिव डेट्स रखी गई हैं पीएसएल 10 को होस्ट करने के लिए।